अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ता स्टाइल शर्ट की डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। तो शर्ट की मैंने सिंपल कटिंग की है। इस शर्ट की फ़िटिंग नहीं होगी, ये शर्ट खुली है क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल है। तो इसके तीरे की, गले की और आर्म होल की मैंने सिंपल शर्ट की तरह कटिंग की है और इसके मैंने फ़िटिंग के निशान नहीं लगाए क्योंकि ये शर्ट खुली आएगी। तो नीचे से मैंने इसकी स्ट्रेट कटिंग की है। बाजू की कटिंग भी मैंने सिंपल स्ट्रेट की है। इसके साथ लगाने के लिए मैंने कपड़े की पट्टी ली है। इसको मैं सेंटर से काट के अलहदा कर लूँगी दोनों बाजुओं के लिए। और ये मैंने लेस ली है, इसको सेंटर लेस और जॉइंट लेस भी कहते हैं। इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, ये दोनों तरीके से लग सकती है। और साथ मैंने इसके शिटर लेस ली है। गले के साथ लगाने के लिए जो शर्ट के साथ से ही कपड़ा उतरा था ये मैंने लिया है। इसको मैंने फालतू कपड़े को फ़ोल्ड करके इस्त्री किया। ये देखें, फालतू जो साइड से कपड़ा आ रहा था उसको मैंने फ़ोल्ड करके इस्त्री कर लिया है, नीचे से भी और साइड से भी। अब हम बाजू की डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको कपड़ा फालतू दिखाया था बाजू के साथ लगाने के लिए, वो मैंने सेंटर से काट के दोनों बाजुओं के लिए अलहदा किया है। और इसके साथ अब मैं जॉइंट लेस लगा रही हूँ। साइड से फ़ोल्ड करके इस तरह से इसके एक साइड पे मैं लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद अब हमने लेस की दूसरी साइड को बाजू के साथ अटैच करना है। इस तरह से एक साइड कपड़ा है और एक साइड बाजू है, इनके सेंटर में हमारी लेस आ रही है। अब जो सामने कपड़ा लगाया है उसके ऊपर मैं दूसरी लेस लगा रही हूँ। जो फालतू कपड़ा जो सिंबल आपको प्लेन नज़र आ रहा है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही मैं लेस लगा रही हूँ। ये लेस लगाने के बाद देखिए मैंने उस सादे कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया अंदर की तरफ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कितनी सफाई से आ रहा है। ये देखिए बाजू की डिज़ाइनिंग कंप्लीट है, दोनों लेसें लग गई हैं। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई में हमने कोई भी इसकी फ़िटिंग नहीं रखनी, 1/2 इंच के गैप से हमने इसकी सिंपल सिलाई लगानी है। अब मैं शर्ट की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। उसके लिए देखिए मैंने कंधे के सेंटर से लेस को लगाना शुरू किया है। बिल्कुल कंधे के सेंटर से दोनों तरफ ये मैं लेस लगा रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने निशान लगा लिए थे। अब लेस को मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। या आप निशान पहले से लगा लें ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो फिर आपकी लेस टेढ़ी ना जाए। अब इसी सिलाई को मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी कपड़ा फ़ोल्ड करके। कपड़े को और लेस को आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ढीले हाथ पे लगानी है। अगर आपने लेस को खींचा तो फिर वो आपका सारा कपड़ा खिंचा हुआ आएगा सामने से और बुरा लगेगा। लेस लगाने के बाद अब जो गले की पट्टी थी वो मैं गले के सेंटर में लगा रही हूँ। ये आपने गला तैयार करने से पहले लगानी है। इसको मैंने पिन्स लगा के अटैच कर लिया है ताकि जब मैं इसकी सिलाई लगाऊँ तो ये हिले ना। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और देखिए इसको मैंने फ़ोल्ड करके पहले से इस्त्री कर लिया था और अब मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सफाई से सिलाई लगती है। इसकी आपने जितनी लंबाई रखनी है आप वहाँ तक रख के इसको पिन्स लगा लें और फालतू कपड़ा आप ऊपर की तरफ निकाल दें। आप उसकी बाद में कटिंग करें, पहले से इसकी कटिंग ना करें, उस तरह से ये छोटा हो जाएगा। मैंने जितना रखना था उतना रख के जो फालतू था मैंने 4 इंच बाहर की तरफ निकाल दिया है ऊपर की तरफ। अब इस तरह से इसका किनारा बना रही हूँ, जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है उसके साथ साथ शेप में। आपका भी जिस तरह से कपड़ा है, जिस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, आप नीचे से उसकी बिल्कुल वैसे शेप बनाएंगी। ये कपड़ा लगाने के बाद अब मैंने गला बुकरम पे काटा है इस शेप में और उसे मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। इसका मैंने जो सेंटर का कट लगाया है उसको मैंने बिल्कुल साथ जोड़ के इस्त्री किया है, इसमें मैंने गैप नहीं रखा। अब फालतू कपड़ा साइड से काटने के बाद जो मैंने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा है उसको फ़ोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए जहाँ पे इसके सेंटर्स आ रहे हैं वहाँ पे मैंने कट लगाए हैं ताकि जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँ तो मुझे फ़ोल्ड करने में आसानी हो। ये सारी सिलाई लगाने के बाद अब मैं गले को शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। पिन्स लगा ली हैं मैंने। अब मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। सेंटर की सिलाई आप देखिए मैं किस तरह से लगाऊंगी। जो मैंने कट लगाया हुआ है बिल्कुल उसके साथ साथ बुकरम के ऊपर।
आप नीचे से देखिए इसकी मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ। आप इसका कोना भी निकाल सकती हैं और स्क्वायर शेप भी बना सकती हैं। इसकी दोनों तरह से आप सिलाई लगा सकती हैं। ये देखें मैंने स्क्वायर बनाया है, आप यहाँ पे कोना भी निकाल सकती हैं। ये पूरी सिलाई लगाने के बाद अब जो अंदर फालतू कपड़ा है उसको मैं काट दूँगी। सेंटर का कट ये देखें, ये सेंटर का कट लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। अब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी सारा फालतू कपड़ा मैं काट दूँगी और जो कपड़ा मैंने छोड़ा है उसके ऊपर मैं कट्स लगा रही हूँ गोलाई में, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो ये आसानी से सीधा हो जाए। अब सीधा करते वक्त इसके कोने अच्छी तरह से सुई की मदद से निकालें। उसके बाद फिर इसको इस्त्री करके दूसरी सिलाई लगाएं। अब मैंने इसको इस्त्री कर लिया है सीधा करके और अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद फ्रंट साइड का गला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसके बैक साइड का गला तैयार करूँगी। बैक साइड का गला मैं इसका तिरछी पट्टी से सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जो कि मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ। तिरछी पट्टी काटूँगी और सिंपल ही मैं इसके बैक साइड का गला तैयार कर लूँगी। अब आते हैं हम दामन की डिज़ाइनिंग की तरफ। उसके लिए मैंने शर्ट के साथ का कपड़ा लिया है, 2 इंच इसकी लंबाई और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ये स्क्वायर पीसेस हैं, इसको मैं इस शेप में फ़ोल्ड करके ट्रायंगल्स बना के इस्त्री कर लूँगी। ये मुझे काफ़ी सारे चाहिए क्योंकि मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैंने जो सेंटर लेस ली है उसके एक साइड पे इनको मैं रख के इस तरह से सिलाई में लगा रही हूँ। और देखिए इनके जो सेंटर का फासला है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा, ये मैं बिल्कुल ऊपर नीचे रख के इनकी सिलाई लगा रही हूँ। और आपने इनका रुख एक ही साइड करना है, यानी कि ये जिस साइड से खुल रहे हैं आपने वो साइड एक ही तरफ करनी है। अब ये देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे रख के इनको मैं सिलाई में लगा रही हूँ और सुई की मदद से देखिए मैं लगा रही हूँ। आप इनके सेंटर में गैप भी रख सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बिल्कुल ऊपर नीचे रख रही हूँ। लेस पे लगाने के बाद अब मैं इसको शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैंने शर्ट की उल्टी तरफ इसको रखा है। ट्रायंगल्स इनके सेंटर में आ गए हैं। इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगानी है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फिर हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई आपने इस तरह से लगानी है। ये देखिए अब मैंने इसको सीधी तरफ फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद अब मैं लेस को फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। आपने लेस को बिल्कुल ढीले हाथ पे लगाना है, इसको खींचना नहीं है। इस तरह से ये देखिए ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर आए हैं और कितनी सफाई से लगे हैं। फ्रंट साइड तैयार हो गई है। उसके बाद आप देखिए बैक पे मैंने सिंपल शटल लेस लगाई है, बैक पे मैंने ट्रायंगल्स नहीं लगाए। अब मैं इसके स्लिट्स की सिलाई लगा रही हूँ और स्लिट्स आप देखिए कि मैं ऊपर से इसका किनारा किस तरह से बनाऊँगी। यहाँ पे मशीन को रोक के बिल्कुल मैं सीधी सिलाई लगाऊँगी। यहाँ पे मैंने सिलाई को ऊपर नहीं लेके जाना। स्लिट्स की सिलाई लगाने के भी काफ़ी तरीके हैं। ये देखें ये बिल्कुल सीधा जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसी सिलाई को नीचे लेके आना है। स्लिट्स को आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जिस तरह से कपड़ा आ रहा है आपने उसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब शर्ट की फ्रंट साइड पे मैंने ट्रायंगल्स और जॉइंट लेस लगाई है और बैक साइड पे मैंने सिंपल ही एक शटल लेस लगाई है। आपको अगर इस तरह से स्लिट्स की सिलाई लगाने में मुश्किल होती है तो पहले से आप इस्त्री कर लें स्लिट्स को, जो भी फालतू कपड़ा है, फिर उसको आप फोल्ड कर लें। स्लिट्स की मैं सिंगल सिलाई लगाऊंगी, मैंने डबल नहीं लगानी। आप चाहें तो डबल लगा लें, क्योंकि ये कुर्ता है तो इसके साथ सिंगल सिलाई अच्छी लगती है। यहाँ पे लाके मैंने इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद देखिए शर्ट का बैक साइड का गला किस तरह से बना है, तिरछी पट्टी से मैंने बनाया है। ये मैं आपको पहले कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ कि बैक का गला किस तरह से बनाते हैं। फ्रंट साइड पे मैंने इसके टसल्स बना के लगाए हैं, वूल के मैंने बनाए हैं और सामने देखिए मैंने मिरर वर्क किया है, हैंडमेड है ये।
आप यहाँ पे मिरर की जगह बटन्स भी लगा सकती हैं जिस तरह से आपको आसानी हो। और इसके बाजू मैंने शर्ट के साथ अटैच किए हैं। उसकी डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताई है कि मैंने किस तरह से की है। और फ्रंट साइड का दामन देखें किस तरह से आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं ट्रायंगल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।